हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त, स्वस्थ, बढ़िया। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम महाभारत के आदि पर्व के अगले खंड को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने कौन सा खंड पढ़ा था? हमने पढ़ा था कौरव और पांडव। तो आज हम उससे अगला खंड पढ़ेंगे। अगले खंड का जो नाम है, शीर्षक है, वो है कौरव और पांडवों की शस्त्र शिक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। पितामह भीष्म ने राजगुरु कृपाचार्य को कौरवों पांडवों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी दी हुई थी। ये तो हमने देखिए पिछले खंड में भी पढ़ा है। गुरु कृपाचार्य की बहन थी कृपि। याद रखिएगा बच्चों, कृपाचार्य की बहन थी कृपि। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। ये बच्चों बहुत सारे लोगों को ना याद नहीं रह पाता, तो इस रूप में आपको याद रह पाए शायद। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इसे। द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरव पांडवों की ही उम्र का था। द्रोणाचार्य बेहद गरीब थे। अपनी इस मजबूरी के चलते वे कृपाचार्य पर आश्रित थे और उन्हीं के साथ रहते थे। यानी उन पर आश्रित थे, यानी गरीब थे तो अपना लालन पालन, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उन्हीं के साथ रहते थे। यूँ तो कहा जाए तो अगर हम अपनी आज की सरल भाषा में कहें तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। और दूसरे रूप में कहें एक और बात कि द्रोणाचार्य के जो वो थे, कृपाचार्य जो थे, वो उनके क्या हुए? साले साहब, जो आज की भाषा में अगर हम कहें तो, या और सरल भाषा में कहें तो अश्वत्थामा के मामा थे कृपाचार्य जी। एक दिन कौरव पांडव गुरु कृपाचार्य के आश्रम के पास ही गेंद से खेल रहे थे। खेल खेल में उनकी गेंद कुएं में गिर गई। राजकुमारों में गेंद निकालने की बहुत कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसी कोशिश में युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई। द्रोणाचार्य पास ही खड़े राजकुमारों का खेल देख रहे थे। इससे ही पता चलता है कि उससे पहले जो राजकुमारों से मिले नहीं थे द्रोणाचार्य, मगर वहाँ खड़े उस समय उनको देख रहे थे। जब राजकुमार गेंद निकालने में असफल होकर निराश हो गए, तब द्रोण उनके पास आए। उनके सामने किसी बड़े को देखकर, अपने सामने किसी बड़े को देखकर राजकुमारों का ढाढ़स बढ़ा कि भी चलिए हमसे बड़ा कोई है। अच्छा लगता है ना, बचपन में ऐसे ही तो होता है बच्चों। कोई आ जाए तो कहते नहीं, आप अगर आपकी भी कोई बॉल कहीं चला, या बैडमिंटन खेलते हैं तो कहीं पर आपकी शटलकॉक कहीं गिर जाए तो आप क्या करते हैं? अंकल जी उतार दो, पेड़ पे अटक गई एंड ऑल, भैया ये वो। तो ऐसे ही उनको भी लगा कि हमारा इस साथ में कोई बड़ा है तो शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए। उन्होंने द्रोण से अपनी परेशानी बताई। द्रोण ने मुस्कुराकर कुएं में झांका। कुआं गहरा था और पानी साफ। राजकुमारों की गेंद पानी पर तैर रही थी और सोने की चमकती हुई अंगूठी कुएं के तल में दिखाई दे रही थी। पानी इतना साफ था कि गेंद तो तैरती हुई दिखाई दे रही थी, साथ ही अंगूठी कुएं के तल में। अब आप अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि कुआं कितना गहरा होता है, फिर भी उन्हें अंगूठी इसके तल में नजर आ रही थी। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से कहा, बालकों, मैं तुम्हारी गेंद और अंगूठी आसानी से निकाल सकता हूँ, और वह भी बिना कुएं के अंदर गए। अब सोचने वाली बात है कि ये सुनकर तो सबको हैरानी होगी ना। वही हुआ। द्रोणाचार्य की बात सुनकर राजकुमारों के चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा के भाव उभर आए। जिज्ञासा किस बात की? कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, कुएं में उतरना भी नहीं और भाई कुएं के तल से अंगूठी में वापस आ जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? तो यही चीज़ वो जानना चाहते थे। ठीक है, तो द्रोण ने कुएं के आसपास उगे सरकंडों को उखाड़ा। सरकंडे ना डंडे टाइप होते बांस के, उन्हें सरकंडा कहते हैं। उन्होंने गेंद को लक्ष्य करते हुए पहले एक सरकंडा फेंका। ठीक है, एक सरकंडा फेंका ताकि वो जाके गेंद में लगे, और सरकंडा गेंद को भेदते हुए उसमें घुस गया, आर पार हो गया। अब द्रोण सरकंडों को एक एक कर तीर की तरह फेंकने लगे। सरकंडों के सिरे एक दूसरे के से चिपकते हुए गेंद में घुसे सरकंडों के सिरे से चिपक गए। मतलब इस तरह से हो गए कि जैसे एक आप समझ सकते हैं कि लंबी सी डंडी बनती चली गई, एक रस्सी बन गई। आप यूँ कह सकते हैं सरल भाषा में कि रस्सी बन गई। एक सरकंडा हुआ, उसके टॉप से दूसरा सरकंडा हो गया, फिर उसके टॉप से तीसरा, इस तरह से बाहर तक सरकंडों की लाइन लग गई। इस प्रकार द्रोण ने सरकंडों की रस्सी जैसी बना ली और उसका सिरा पकड़कर धीरे धीरे गेंद को ऊपर खींच लिया। फिर इसी तरह द्रोण ने अंगूठी को भी
कुएं से बाहर निकाल लिया। सभी राजकुमार आश्चर्य से इस सारे कृत्य को देख रहे थे। सारे जो क्रियाकलाप किया गया था सबको देख रहे थे, और आश्चर्य की तो बात थी भी भाई। देखो, द्रोण ने युधिष्ठिर को उसकी अंगूठी लौटाई। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद दिया और पूछा, हे मानव श्रेष्ठ, आप कौन हैं? हमें अपना परिचय दीजिए। हमने आज तक आप जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं देखा। तो द्रोण ने क्या जवाब दिया? द्रोण ने युधिष्ठिर से कहा, राजकुमार, तुमने अभी जो कुछ देखा वह अपने पितामह को जाकर बताओ, वह मुझे पहचान जाएंगे। द्रोण की बात सुनकर राजकुमारों ने राजभवन जाकर पितामह भीष्म को सारी बात बताई। भाई जो कुछ आप बच्चों को क्रेज भी होता है ना, कोई बात हुई हो तो फटाफट जाके मम्मी पापा को, घर में सबको बड़ों को बताते हैं, ऐसा ही उन्होंने किया। भीष्म समझ गए कि हो ना हो वह ब्राह्मण गुरु द्रोण ही है। वह उसी समय राजकुमारों के साथ द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और उन्हें उचित सम्मान के साथ राजभवन ले आए। द्रोणाचार्य का स्वागत सत्कार करने के बाद भीष्म ने उनसे अनुरोध किया कि वह कौरव पांडवों को विधिवत शस्त्र विद्या दें। भाई उन्होंने चाहा, एक इच्छा रखी कि भाई वो कौरवों और पांडवों को भी शिक्षा ग्रहण कराएं, उनको खुद ही शिक्षा दें। तो गुरु द्रोणाचार्य की देखरेख में कौरव पांडव विभिन्न शस्त्र कलाएं सीखने लगे। गुरु द्रोणाचार्य ने न केवल उन्हें अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास कराया, बल्कि युद्ध कला और विभिन्न व्यूह रचनाओं की भी जानकारी दी। तो बच्चों, आपने इनकी शिक्षा के विषय में आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार द्रोणाचार्य का उनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ या वो उनके गुरु बने, किस तरह से जो भी हालात पैदा हुए। तो ये चीज़ आपने समझ ली होगी। तो अब करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, गुरु द्रोण कौन थे? कि गुरु द्रोण राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि के पति थे, अर्थात वे गुरु कृपाचार्य के बहनोई थे। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया था, तो उसको आप कुछ अपने शब्दों में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यदि याद ना रहे तो उसे उस तरीके से भी अपनी समझ के अनुसार भी लिख सकते हैं। पाठ को जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे ना तो आपको वो याद हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, द्रोणाचार्य कौरवों पांडवों के गुरु कैसे बने? का उत्तर थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, मगर बेटा लिखनी तो सारी घटना पड़ेगी ना, इसमें पूरी घटना तो लिखनी होगी। तो चलिए उत्तर देखते हैं एक बार। और अगर इसे ध्यान से सुनकर पढ़कर अगर आप करेंगे ना, एक बार साइड में भी रखेंगे और आप इसको देखेंगे तो आप यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा। फिर ये बड़ा नहीं लगेगा। जितना देखने में बड़ा लग रहा है ना ये या लिखने में, उतना याद करने में आपको बड़ा नहीं लगेगा। तो चलो मैं उत्तर बताती हूँ कि एक बार खेलते समय हस्तिनापुर राजकुमारों की गेंद व युधिष्ठिर की अंगूठी कुएं में गिर गई। बहुत कोशिश के बाद भी वे उन चीज़ों को नहीं निकाल पा रहे थे। तब वहाँ खड़े द्रोणाचार्य ने सरकंडों को इस प्रकार तीर की तरह कुएं में फेंका कि सरकंडे के सिरे एक दूसरे से चिपकते हुए गेंद में घुसे सरकंडे के सिरे से चिपक गए, और फिर उन्होंने सरकंडों को रस्सी की तरह ऊपर खींच लिया। उसके साथ गेंद और अंगूठी भी बाहर आ गई। उस समय उनकी धनुर्विद्या से प्रभावित होकर राजकुमारों ने भी पितामह भीष्म के सामने उनकी प्रशंसा की। तब भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के गुरु के रूप में सम्मान सहित नियुक्त किया। देखो बच्चों, लग तो बड़ा रहा है, मगर कोशिश तो की है कि भाई एक साधारण सी भाषा में लिख दिया जाए। तो अगर आप एक बार बस इसको पढ़कर और अकेले में या कैसे भी किसी फ्रेंड को ही सही ऐसे ही बोलकर बताइएगा उत्तर, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कुएं में क्या गिरा था? उत्तर बहुत ही सरल है, कुएं में गेंद और युधिष्ठिर की अंगूठी गिरी थी। तो बच्चों आज हमने इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप वही हर बार की तरह लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और अपना भी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।